नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्जवल निर्मल भोजपुरी माटे न्यूज चैनल से लगातार पंचायत के सरगर्मी जब से तेजी से बढ़ल बा, आपन प्रत्याशी पंचायत के दावा पेश कर रहा बा जनता के सामने। विकास के तरीका से होगे के चाहिए और विकास पंचायत में काहे ना भइल, बड़ा सवाल ए पर धूपनगर धोबल में हम पहुंचल बानी और एगो भावी मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहा बारे। आप सभी दर्शकों को हमारे तरफ से दशहरा और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी से जो चुनावी माहौल का सरगर्मी तेजी से बढ़ रहा है, इस पे बड़ी सवाल तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, फिर दूसरी बार अपनी पंचायत को नव निर्माण, अच्छा विकास करने के लिए और बेहतर विकास को जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। मेरा नाम अतुल्ला खान, पूरा से धूपनगर धोबल पंचायत के उम्मीदवार मुखिया। विगत पहली बार आप चुनाव लड़े, इस बार फिर आप दूसरा बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? विकास, सिर्फ विकास। और देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं अपने इलेक्शन के दौरान में, तो हर जगह देख रहे हैं कि कहीं थोड़ी सी नाला बनी है, कहीं थोड़ी सी सड़क बनी है, हर जगह रुकावट पड़ी है। अभी हमारे गांव बरपुरा की मंदिर और मस्जिद की रास्ता एक ही है, जो आज 29 बरस से 30 बरस से लोग चुनाव में आ रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं हो रहा है कि दोनों आदमी का रास्ता एक है, वो रास्ता आज तक बना नहीं। ये बड़ी सवाल, आप रास्ता की जो बात करें, वो मार्ग की जो बात करें, माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हर सड़क को उस मार्ग से जोड़ा जाए, NH मार्ग से जोड़ा जाए कि बिल्कुल हर ग्रामीण को लाभ मिले। ये सुनने के में है कि वो सड़क विवादी को लेकर अभी तक उस पर निर्माण नहीं हुई, ये भी क्या समस्या है? क्या सड़क के निर्माण कहीं पर मैंने हमको ऐसा नहीं लग रहा है घूमने के बाद में कि कहीं सही सड़क है, जो है थोड़ा बना हुआ है तो थोड़ा उसी तरह आज तक सोलिंग पड़ा हुआ है। और नाला जो है, नाला का सब प्रॉब्लम पास हुआ है, ये हुआ है, लेकिन कोई इस पर काम नहीं हो रही है। नाला बने मालूम हुआ तो थोड़ा सा नाला बन गया, उसके बाद रोक हो गया, पूछा जा रहा है तो नहीं इतना ही पास है, इतना ही पास है। लेकिन जब इतिहास देखा जा रहा है उसका अति निकाल के देखा जा रहा है तो पास का मान के चलिए कि 20 किलोमीटर चाहे 20 गज पास हुआ है, उसमें से 3 गज काम हुआ है, 3 किलोमीटर पास हुआ, उसके बाद वहाँ रोक दिया गया। तमाम जो मुद्दे आप जनता के सामने रख रहे हैं, इस बार अगर आप चुनावी मैदान में आगे हैं, जनता आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपका क्या उद्देश्य है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर अपने बेहतर पंचायत में क्या विकास करेंगे? जो भी बच्चे पढ़े हैं, पढ़कर जो बेकार गांव में पढ़े हुए हैं, उनके जहाँ तक हो सकेगी हम कोशिश करके उनकी नौकरी की तलाश करेंगे और नौकरी में ड्यूटी करके अपना जिस तरीके से हो पैसा देकर ऐसे पर उनको हेल्प करेंगे और उनका सेवा करेंगे। बेहतर आपने तो रोजगार के ऊपर आपने बड़ा सवाल कर दिया कि जितने भी युवा वर्ग हैं जो बेहतर शिक्षा से जुड़े हैं, उनको बेहतर सपोर्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य जो बात बने आपके पंचायत का, स्वास्थ्य का जो घटिया बेहाल व्यवस्था है, दूसरी ओर आपकी पंचायत की कई सड़कें जो हैं, कई मार्ग जो हैं, कई व्यवस्था जो है बिल्कुल धरातल पे नहीं दिख रहा है, जनता का कहना है, तो उसमें क्या परिवर्तन कीजिएगा? स्वास्थ्य तो हमको कोई समझ में नहीं रहा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को अपनी पंचायत के लिए अहम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अगर जीत कर आएंगे अपने जनता को ये नहीं कि 5 साल ही सेवा करेंगे, उम्मीद करते हैं, इंशाअल्लाह इरादा किए हैं कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक जनता की हम सेवा करेंगे। जैसे राशन कार्ड हुई और वगैरह बहुत ऐसा फंड है जो जनता तक पहुंच नहीं रही है। आज भी मोदी सरकार का ऐलान है कि हर घर में राशन कार्ड होना चाहिए, लेकिन आज भी घूम कर देखा जाए, चेक किया जाए तो हर गांव में 50% राशन कार्ड पाया जाएगा, 50% राशन कार्ड नहीं पाया जाएगा। ये जो भी जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी दौरान हम इस बीच मुखिया की लड़ाई लेकर आए हैं कि सब आँख खोलेगा हर जनता को कि आपका ये फंड है, ये अपना इस्तेमाल लीजिए और इस हिसाब से आप लोग देखिए और हमारे पास कोई है उनसे भी इसी तरीक़ा से व्यवहार रखिए। बहुत ही अच्छा
जो बेहतर तरीके से जनता को आपका जो संदेश है जनता तक पहुंचाने का अपने विचार डाला है। किस डेट का आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं पंचायत की जनता को आप बताएंगे? ये अभी इरादा नहीं है, अभी इरादा नहीं है। 22 तारीख को नॉमिनेशन की इरादा है। इनका कहना है कि 22 तारीख को चुनावी मैदान का जो नॉमिनेशन का पर्ची भरा जाएगा, नॉमिनेशन का पर्ची भरकर और चुनावी मैदान का ऐलान जो हमने किया है बेहतर विकास के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए और युवाओं के विकास के लिए। मेन इनका सोच है युवाओं के ऊपर। जो पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी पूरे बिहार में खड़े तो हैं लेकिन अपने युवा वर्ग को लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको संकट में युवाओं से ही संकट होती है। तो आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन बा, विनती बा, आग्रह बा कि आप सभी से आग्रह और विनती है कि इस बार की जो चुनावी मैदान है ईवीएम से हो रहा है और आप सभी बैलेट पेपर का नहीं होगा कि बोकस हो जाएगा। आप ध्यान दें कि बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है। अगले बार बोकस हो जाता था कई उम्मीदवार का, तो इस बार ईवीएम से हो रहा है। आप सभी प्रत्याशी और साथ साथ जो वोट देने जाएंगे सभी भाई बंधुओं सतर्क हो जाएं, ईवीएम से हो रहा है। ऐसे चुनाव चिन्ह को आप अंकित करें, ऐसे अंक को अपने दिमाग में बैठाएं कि जो बेहतर पंचायत का विकास कर सके और जो बेहतर उम्मीदवार हो, शिक्षा से हो और समाज से हो और हर वर्ग और जाति को देखने का एक पल, एक सोच और एक उम्मीद हो उसके अंदर। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ। पंचायती चुनाव ऐलान हो गया है। पंचायत में जब हम लोग घूम रहे हैं तो कई लोग कई अफवाह उड़ा रहे हैं। इस बार की जो चुनावी मैदान है ईवीएम से होने जा रहा है, क्या सोच है आपका? जी, ईवीएम से हो रहा है। इसमें निष्पक्ष चुनाव होगा इसमें, और जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अताउल खान हैं और हम लोग अताउल खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये युवा उम्मीदवार हैं हमारे, और पिछली बार भी ट्राई कर चुके हैं और ये इनका तीसरे चौथे नंबर पे ये थे पिछले साल। और भी तो प्रत्याशी हैं आपके पंचायत में, आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कोई सोच है? ये युवा उम्मीदवार हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये अपने करियर में लगभग 500 लड़कियों का एजुकेशन जैसे सिलाई मशीन का हुआ ये दे चुके हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, और बहुत सामाजिक कार्य करते हैं ये, ठीक है। और गांव में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और गांव के लोगों के दुख सुख में ये शामिल रहते हैं, ठीक है। और इसलिए इस बार इनको हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया है ताकि ये आगे बढ़ें और हमारी समाज को जो सेवा कर रहे हैं और जो इनका अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से फंड से जो आता है जो भी वो ये हमारे लिए उपलब्ध करा सकें। जैसे कि इन्होंने बताया कि मंदिर का और मस्जिद का दोनों रास्ता एक ही है इस गांव में, लेकिन वो अल्पविकसित है। यहाँ पे आप जाइएगा बारिश के समय में तो कोई मंदिर में जा नहीं सकता है दिया जलाने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता है, यहाँ पे इतना पानी लग जाता है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए 30 साल से कोई इस चीज़ को इस गांव को देखने नहीं आया है। इस गांव को मतलब कि एक तरह से अछूत कर दिया गया है। तो इस मुद्दे को लेके ये उठे हैं कि भाई इतना हमारा गांव जो है वो अल्पविकसित है, उसका और धूपनगर धोगावल में ऐसे कई गांव हैं जिनको अछूत कर दिया गया है और फंड उठा लिया गया है और फंड को इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो भी प्रशासन में रहा है वो अपने जेब में रख लिया है। तो उन सब का करप्शन को उजागर करने के लिए ये युवा उम्मीदवार हैं जो सामने आए हैं और ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इनके सपोर्ट में हैं। हम लोग अताउल खान को सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे युवा उम्मीदवार हैं और हम सब ने देखा है लास्ट 10 ईयर से वो बिना किसी पोस्ट के रहते हुए भी हम सबको सेवा कर रहे हैं। हमारे अभी एक बगल में जो अभी कुछ देर पहले कुछ बोले, उन्होंने भी यही जिक्र किया कि बिना पद दिए इतने सारे काम कर रहे हैं। अगर हम उनको कोई एक पद दे देते हैं तो हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को कितने डेवलप करेंगे, ये हम सबकी सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे पूरे धूपनगर के युवा उम्मीदवार जितने मतलब युवा हैं वो युवा को समझते हुए अपने क्षेत्र को ऊपर लाने के लिए, तरक्की करने के लिए हमारे अताउल्लाह खान को एक बार मौका दें ताकि ये हम सबको एक। कोई नहीं ये कह सकता है कि अताउल्लाह खान बुरा आदमी है या बुरा काम करता है या बुराई के साथ जुड़ा हुआ है। हर तरह से हर हाल में अच्छा रहे।